दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो कि अभी फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग से बाकी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। ये वीडियो बाहुबली सीरीज के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप बाहुबली सीरीज के अननोन फैक्ट्स का पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। इसके पार्ट 1 की लिंक मैं यहाँ ऊपर आपको आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो इसके पार्ट 1 को आप जरूर देखें। वहां पर भी हम लोगों ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। अब बात करते हैं फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के बारे में, जिसको फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के लगभग 2 साल बाद 28 अप्रैल सन 2017 को रिलीज किया गया था। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन का टोटल बजट रखा गया था लगभग 250 करोड़ रुपए और इसने वर्ल्ड वाइड में लगभग 1810 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। साथ ही साथ फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन पहली ऐसी इंडियन फिल्म थी जिसने पहली बार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन इंडिया की अभी भी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म है। इंडिया की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म का नाम है आमिर खान की फिल्म दंगल के नाम, जिसने वर्ल्ड वाइड में लगभग 1957 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और अगर बात की जाए फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन के हिंदी डब्ड वर्जन की, तो इसने लगभग 510 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। सन 2015 में फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज होने के बाद लोग बड़ी बेसब्री से फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के लिए इंतजार कर रहे थे। और फाइनली जब ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई तो इस फिल्म की उस टाइम पर रिकॉर्ड तोड़ टिकट्स सेल की गई थी। मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस फिल्म की लगभग 10 लाख से भी ज्यादा टिकट्स की एडवांस बुकिंग हो गई थी। और फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन की टोटल लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा टिकट से सेल की गई थी। और ये संख्या इंडिया की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों मदर इंडिया, मुगले आजम और शोले जैसी फिल्मों से भी कहीं ज्यादा थी। और फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन को 72,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन की लगभग 40% शूटिंग फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के रिलीज होने के पहले ही कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज पूरी तरह से एक ही स्टोरी से कनेक्टेड हैं और पूरी सीरीज की स्टोरी को एक ही बार में लिखा गया था और बाद में इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। और ये फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग में हमें स्टार्टिंग में जो राज्य का एक पूरा मैप दिखाया जाता है, उसमें महेशमती किंगडम के नीचे कुंथल देश के नाम से भी एक राज्य होता है। और फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन में कटप्पा और बाहुबली कुंथल देश ही जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात अनुष्का शेट्टी से होती है। तो फिल्म की एक एक छोटी से छोटी चीजों को काफी पहले से ही प्लान किया गया था। कुंथल देश के राज्य को एक पूरी ब्लू थीम के ऊपर रखा गया था और महेशमती के पूरे किंगडम को इसके एकदम अपोजिट बिल्कुल ब्राइट कलर में दिखाया गया था। और बहुत सारे लोगों का मानना है कि फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के बाद बाहुबली 2 द कंक्लूजन की स्टोरी को थोड़ी बहुत चेंज किया गया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन की बेसिक स्टोरी से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर एस राजमौली ने बताया कि फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग को मिले इतने अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए बाहुबली 2 द कंक्लूजन के अंदर केवल कंप्यूटर ग्राफिक्स वाले पोर्शंस को और भी बड़े स्केल पर दिखाया गया था और बाहुबली 2 द कंक्लूजन के केवल क्लाइमैक्स सीन को और बड़े लेवल पर शूट किया गया था। और केवल फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करने के लिए लगभग 30 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए गए थे। और इस क्लाइमैक्स सीन की कीमत फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के क्लाइमैक्स से एकदम डबल थी। और फिल्म के अंदर अपने किरदारों को बहुत अच्छे से दिखाने के लिए प्रभास और राणा डग्गूबाती ने अपनी बॉडी के ऊपर भी काफी काम किया था। फिल्म के अंदर बाहुबली के किरदार को पहले शूट किया गया था और इसके लिए प्रभास को काफी हैवी बॉडी बनानी थी और इसके लिए वो उस टाइम पर WWE के फाइटर्स अंडरटेकर से भी मिले थे और उनसे अपनी बॉडी बनाने के लिए उन्होंने कुछ पर्सनल सजेशंस भी लिए थे। और इसके लिए प्रभास ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की कीमत के पूरे जिम इक्विपमेंट्स अपने घर पर ही मंगवा लिए थे और वहीं पर वो जिम किया करते थे। और बाहुबली के किरदार के लिए प्रभास का वेट उस टाइम पर लगभग 120 किलो के आसपास हो गया था। और बाद में फिल्म के अंदर शिवडू के किरदार के लिए प्रभास ने अपने वेट को फिर से कम किया था। इसके अलावा राणा डग्गूबाती ने भी अपने किरदार को तैयार करने के लिए लगभग 33 किलो तक अपना वजन बढ़ा लिया था। और प्रभास और राणा डग्गूबाती दोनों का वजन उस टाइम पर लगभग 120 किलो के आसपास हो गया था। और प्रभास ने अपने पूरे डेडिकेशन के साथ 5 साल केवल फिल्म बाहुबली सीरीज के लिए ही दिए थे। और इन 5 सालों में प्रभास ने बहुत सारी फिल्मों के और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के ऑफर ठुकरा दिए थे, क्योंकि प्रभास नहीं चाहते थे कि उनकी इन सब चीजों की वजह से उनकी फिल्म बाहुबली पर कोई भी फर्क पड़े। और फिल्म बाहुबली के पहले प्रभास हमें आखिरी बार सन 2013 में फिल्म मिर्ची में अनुष्का शेट्टी के साथ आखिरी बार दिखाई दिए थे। और फिर उसके बाद बाहुबली की सीरीज के बाद वो सीधे सन 2019 में हमें फिल्म साहो में दिखाई दिए थे। इस बीच प्रभास सन 2014 में फिल्म एक्शन जैक्सन के एक छोटे से सीन में हमें दिखाई दिए थे।
और ये प्रभास ने केवल इसलिए किया था जिससे कि बाहुबली की सीरीज को नॉर्थ साइड की ऑडियंस तक भी पहुंचाया जा सके। लेकिन फिल्म एक्शन जैक्सन उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और प्रभास का ये आइडिया कुछ खास काम नहीं आ पाया था। और इस बीच प्रभास की शादी भी होने वाली थी, लेकिन बाहुबली सीरीज के चलते प्रभास ने अपनी शादी को तक पोस्टपोन कर दिया था। हालांकि फिल्म बाहुबली के रिलीज हो जाने के बाद प्रभास के पास उस टाइम पर लगभग 6000 से भी ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स आ गए थे। प्रभास को बाहुबली के दोनों पार्ट्स के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी और राणा डग्गूबाती को दोनों पार्ट्स के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी। और बाहुबली द बिगिनिंग में काम करते टाइम पर एक्शन डायरेक्टर पीटर हैन और एस.एस. राजमौली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से पीटर हैन ने फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन में एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं किया था। और बाहुबली सीरीज के हिंदी डब्ड वर्जन के राइट्स करण जौहर ने खरीदे थे। और पहले करण जौहर ने 27 अप्रैल सन 2017 को मुंबई में फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन का एक बहुत बड़ा प्रीमियर रखा था। लेकिन उसी दिन बॉलीवुड के जाने माने एक्टर विनोद खन्ना की डेथ हो जाने की वजह से इस प्रीमियर को उस दिन कैंसिल कर दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के बाकी रह गए थे। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के लिए 1 जुलाई सन 2015 को कोच्चि में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फिल्म पोस्टर तैयार किया गया था। इस पोस्टर की पूरी साइज लगभग 51,598 स्क्वायर फीट थी और एक पूरे ग्राउंड में इस पोस्टर को रखा गया था। और इतने बड़े पोस्टर के लिए उस टाइम पर इसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। हालांकि आगे चलकर ये रिकॉर्ड MSG2 द मैसेंजर के फिल्म पोस्टर ने तोड़ दिया था। इसके अलावा फिल्म के अंदर प्रभास के सिवड़ू वाले किरदार के साथ पहले एक बंदर को उनके एक दोस्त के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन बाद में किसी कारण से इसको फिल्म के अंदर नहीं लिया गया था। और फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग के एक सीन में हमें फिल्म के डायरेक्टर एस.एस. राजमौली भी नजर आए थे। फिल्म के अंदर एक छोटे से सीन में एस.एस. राजमौली हमें प्रभास को शराब सर्व करते हुए दिखाई देते हैं। और इसी सीन के बाद फिल्म के अंदर मनोहारी के नाम से एक गाना आता है। इस गाने के लिए स्पेशली नोरा फतेही, मधु स्नेहा और स्कारलेट मैलेस को साइन किया गया था। इस गाने को शूट करते टाइम पर कैमरे के सामने नोरा फतेही का टॉप अचानक से खुल गया था और उस टाइम पर सेट पर तमन्ना भी मौजूद थी। और उन्होंने जैसे ही ये बात देखी तो उन्होंने तुरंत नोरा फतेही को पूरा कवर करके उनकी उस टाइम पर काफ़ी मदद की थी। और बाहुबली सीरीज की दोनों फिल्मों को उस टाइम पर बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। फिल्म बाहुबली द बिगिनिंग को बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का नेशनल अवार्ड दिया गया था। और ये तेलुगु लैंग्वेज की ऐसी पहली फिल्म थी जिसने बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता था। और साउथ फिल्म फेयर में भी इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन प्रभास उस टाइम पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं जीत पाए थे। ये अवार्ड उस टाइम पर महेश बाबू को उनकी फिल्म श्रीमंतडु के लिए दिया गया था। और फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन को 3 नेशनल अवार्ड दिए गए थे। पहला बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए, दूसरा बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए और तीसरा बेस्ट स्टंट कोरियोग्राफर के लिए। और नेशनल अवार्ड्स के अलावा फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन को बहुत सारे साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिए गए थे, लेकिन प्रभास इस टाइम पर भी बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाए थे। ये अवार्ड उस टाइम पर विजय देवरकोंडा को उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी के लिए दिया गया था। और बाहुबली सीरीज के राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं और बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स की तरफ से एक वेब टीवी शो का अनाउंसमेंट किया गया है और ये हमें बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें हमें शिवगामी देवी की एक पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन इसके अंदर काम करने वाले सारे कलाकार बाहुबली फिल्म सीरीज से एकदम अलग होंगे। इसके अलावा बाहुबली द लॉस्ट लीजेंड्स के नाम से एक वेब टेलीविजन की एनिमेटेड सीरीज को 19 अप्रैल सन 2017 को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था, जिसके अंदर बाहुबली और भल्लाल देव जिस टाइम पर यंग थे उस टाइम की स्टोरी को एनिमेटेड फॉर्म में इस सीरीज के अंदर पेश किया गया है। और बाहुबली के तीसरे पार्ट के लिए आए दिन बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आती रहती हैं, लेकिन अभी तक फिल्म के डायरेक्टर एस.एस. राजमौली की तरफ से इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो अभी इसके बारे में ये बात कह पाना काफ़ी मुश्किल है कि इसका तीसरा पार्ट आएगा या नहीं, और आएगा तो ये कब तक आएगा, इसके लिए तो हमें अभी इंतजार ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म बाहुबली से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और मैंने इस फिल्म को कई बार देखा हुआ है। और इस फिल्म की खास बात यह है कि इतनी बार इस फिल्म को देखने के बाद भी इससे बोर नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये दोनों वीडियो आपको पसंद आए हों, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इन दोनों ही वीडियो को लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिए। इससे आपको चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।